चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक इंटीग्रेशन का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं डिफरेंट टाइप्स की हैं, वो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि बाई पार्ट्स में हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आइलेट से देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो अगर हम लोग आइलेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हम लोग ने चेक किया है, ये हम लोग ने चेक किया है आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। चलिए अब आइए, अब हम इस पर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको लिख लेते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इधर लिख लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है डेरिवेटिव के लिए वो एक्स स्क्वायर है, और इंटीग्रेशन के लिए जो है वो सेकंड फंक्शन जो है वो हमारे पास ई की पावर एक्स है। अब हम लोग इस फर्स्ट वाले को तब तक के डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं जब तक कि ये ज़ीरो ना हो जाए। तो आइए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इधर e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा। फिर 2x को हम क्या करते हैं, इधर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर x ही रहेगा। फिर 2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर x। फिर हम लोग करते क्या है कि इस एक्स स्क्वायर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और अल्टरनेटली हम लोग क्या करते हैं, प्लस और माइनस का साइन ले लेते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट हमारा क्या बनेगा, हमारा रिज़ल्ट बनेगा आई इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई किया था तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। फिर उसके बाद 2x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस साइन, तो माइनस 2x ई की पावर x हो जाएगा। फिर 2 को e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 e की पावर x और प्लस का c। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से, जो कि हम बाई पार्ट्स का फार्मूला लगा के करते। ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टैबुलर मेथड से डायरेक्टली कर देंगे। तो जो ये मेथड हम लोग ने पढ़ा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, टैबुलर मेथड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टैबुलर मेथड। इस मेथड को टैबुलर मेथड कहते हैं। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन जो है इसका हम लोग और देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन और कैसे हो सकता है। तो एक डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और साइन एक्स ले लेते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ले लेते हैं। एक सेकंड एग्जांपल इसका देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, मान लिए एक्स स्क्वायर और हम लोग ने क्या ले लिया है, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हम लोग ने ले लिया। अब अगर हम इसको बाई पार्ट से करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ट्रिक लगाते हैं इसके ऊपर। तो आइलेट से अगर हम लोग देखेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फिर सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड में हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, और फर्स्ट में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स। अब हम फर्स्ट वाले को इतनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तक कि ये ज़ीरो ना हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन एक्स है। ठीक है, तो अब अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और साइन एक्स को करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कॉस एक्स। फिर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और cos x का कितना होता है, माइनस का sin x। फिर उसके बाद 2 को फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, ये इंटीग्रेट इसका करेंगे, sin x का इंटीग्रेट करेंगे तो cos x होगा। cos x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये माइनस का cos x हो जाएगा और ये प्लस का sin, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। sin x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, अब 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस sin x का अगर हम इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं तो ये प्लस का cos x आ जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आइए अब लोग देखते हैं कि कैसे होगा ये। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे, 2x को हम इससे करेंगे, 2 को हम इससे करेंगे, और प्लस माइनस का साइन ले लेंगे। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। आइए देखते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन का रिजल्टेंट क्या बना, आई इज इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर उसके बाद
2 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पहले से था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x sin x। फिर उसके बाद 2 को अगर हम cos x से करेंगे और प्लस का है तो कितना हो जाएगा 2 cos x, और ये रहा प्लस का c। तो ये बाई पार्ट का इंटीग्रेशन इस टेबुलर मेथड से ट्रिक से आसानी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं कि हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट ट्रिक कुछ और इंटीग्रेशन है, स्पेशल इंटीग्रेशन, जिनकी हम ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक है अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का हो। ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग ट्रिक यूज़ कर रहे हैं इस डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन के लिए। मान लिया कोई इंटीग्रेशन इस टाइप का है, dx अपॉन हमारे पास क्या दिया गया a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया गया है, a और b कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है अगर हम लोग वो देखें तो क्या होता है 1/a हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा a और प्लस b का सम, मतलब a प्लस बी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और फिर उसके बाद सेम चीज़ फिर यही आ जाएगी a प्लस बी, और फिर उसके बाद इंटू tan x, ये रूट के बाहर होगा, इंटू tan x, और ये प्लस का c। ये हमारे पास ट्रिक है। ठीक है, ये हम लोग यूज़ करेंगे अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन कुछ दिया जाता है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल पे समझते हैं कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन किस टाइप से हो रहा है। मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, dx अपॉन ले लेते हैं 3 प्लस क्या ले लेते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स ले लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 3 दी गई है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई 2। अगर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/a, कितना दिया गया हमारे पास 3, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, इधर से यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a की वैल्यू कितनी रख देंगे 3, और a प्लस बी हमारे पास कितना हो जाएगा डायरेक्टली ये 5 हो जाएगा। फिर tan इनवर्स, ये रूट से बाहर है tan इनवर्स। फिर उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा फिर से अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा a दिया गया है, a कितना दिया गया है 3, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 5। फिर रूट के बाहर है tan x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं 1/3 अंडर रूट में 3/5, और ये tan इनवर्स रूट के बाहर है, इसको हम लोग जो है हटा लेते हैं। ठीक है, ये मिक्स ना हो जाए इसलिए हम लोग इस यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा कि ये रूट से बाहर था tan इनवर्स x, तो ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, ये आप ट्राई करिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया dx अपॉन अगर दिया हो 10 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, या अगर इस टाइप से हमारे पास दिया हो, ठीक है, 6 प्लस 4 या 10 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर आपको चेंज करना है और देखना है कि कैसे आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इसमें चेंज करिए, फिर उसके बाद ये वाली ट्रिक लगाइए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा। आइए नेक्स्ट इंटीग्रेशन की देखते हैं हमारे पास ट्रिक्स कौन कौन सी हैं जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब हमारे पास एक और इंटीग्रेशन है जो इस टाइप का है। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या दिया गया, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन इस टाइप का आता है a e की पावर kx प्लस बी अपॉन कितना हो जाएगा c e की पावर kx प्लस टी, वेयर a b c d आर रियल नंबर्स। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो इसका सोल्यूशन हो जाता है ये b इंटू एक्स बी एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा d हो जाएगा b इंटू एक्स अपॉन डी प्लस 1/k, और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad हो जाएगा माइनस, फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे bc हो जाएगा, और फिर उसके बाद नीचे c को d से मल्टीप्लाई करेंगे cd हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा log e बेस मॉड में जो डिनोमिनेटर में दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया c e की पावर kx और प्लस d
और ये रहा हमारे पास कांस्टेंट सी। ठीक है, ये ट्रिक है, मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर होगा तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये यूपी पे टीजीटी और पीजीटी में जो है इस टाइप के डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो हम लोग को जो है अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो विद इन 5 सेकंड अगर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आइए कोई एक एग्जाम्पल पर इसको अप्लाई करते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 3e की पावर x प्लस 5 ये ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 2e की पावर x प्लस 7 dx। अब यहाँ से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई, 3, b की वैल्यू हमारे पास 5 दी गई है। ठीक है, और यहाँ से देखें c की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है और d की वैल्यू हमारे पास 7 दी गई है। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस क्वेश्चन से चेक कर लिया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। तो bx लिखा हुआ है, bx का मतलब 5x अपॉन, फिर d लिखा है, d का मतलब 7, फिर उसके बाद प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन k दिया गया। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन k हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 1 अपॉन k कितना है। ठीक है, k मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो 1 अपॉन 1। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, AD। तो AD का मतलब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 माइनस यहाँ पे BC हो जाएगा, BC की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर में CD दिया गया है, तो C इंटू D का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू ये 7 हो गया। फिर उसके बाद लॉग हमारे पास मॉड में कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना दिया गया, 2e की पावर x प्लस 7, और ये रहा प्लस c कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब इधर देखें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x अपॉन 7, और इधर अगर हम लोग देखें इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 21 माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग e बेस कितना हो जाएगा, 2e की पावर x प्लस 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का c। सॉल्व कर लेते हैं इसको, और तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करा लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 21 में से 10 गया, 11 बचे, 11 अपॉन 14, और ये कितना हो जाएगा, लॉग हमारे पास लॉग ई बेस कितना हो जाएगा, 2e की पावर x प्लस 7, और ये सी रहा। तो ये इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इसको ला सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। सेम क्वेश्चन इसी ट्रिक पे बेस्ड है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, इंटीग्रेशन 7e की पावर 5x। अब k की वैल्यू भी आ गई, x का कोफिशिएंट 5 है तो k कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 8e की पावर 5x प्लस 3 dx। ठीक है, अभी याद रखिएगा कि जो ऊपर e की पावर 5x है तो नीचे भी होना चाहिए। अगर x का कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा तो फिर ये ट्रिक आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो इसका रिज़ल्ट आपको बताना है कि इसका रिज़ल्ट कितना आएगा। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक थी, सिंपल सी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास क्या है, कुछ और इंटीग्रेशन की देखते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है इंटीग्रेशन कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का आ जाए। ठीक है, इसमें दो केसेस हैं कि पहला केस क्या है, इंटीग्रेशन अगर e की पावर mx साइन nx है, साइन nx dx कुछ इस टाइप का दिया गया अगर इंटीग्रेशन, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या हो जाता है, e की पावर mx अपॉन कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, m साइन nx, ये हो जाएगा nx माइनस n cos nx प्लस c, कितना हो जाएगा, n cos nx प्लस c। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं cos दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दूसरा केस, इंटीग्रेशन e की पावर mx अगर दिया जाए cos, ठीक है, cos nx dx। अगर मान लीजिए ये दिया जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, e की पावर mx अपॉन ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा m cos nx प्लस n
साइन एन एक्स, यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है, एन साइन एन एक्स प्लस सी। तो ये दो हमारे पास जो है ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर जो है ई की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स दिया गया तो हम ये वाली यूज़ करेंगे, और ई की पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स दिया गया है तो हम ये वाली शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए इसको हम किसी क्वेश्चंस पे या कुछ एक एग्जांपल्स पर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व हमारे पास हो रही है। एक कोई एग्जांपल रैंडम ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का ले लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या दिया गया, ई की पावर 3x ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं साइन 2x, ठीक है। ये ऐसे ले लेते हैं कोई एग्जांपल, कोई रैंडम एग्जांपल ले लिया, आप भी कोई एग्जांपल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर m और n की वैल्यू हम लोग जो है कंपेयर कराएंगे। तो अगर हम लोग देखें देयरफॉर m इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास कितना है 3, और देखें तो n की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है। अब m और n हमारे पास आ गया है तो हम डायरेक्ट इसमें रख देते हैं फार्मूले में, ये फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन फिर 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में m का मतलब कितना दिया गया है 3 साइन हमारे पास कितना हो जाएगा nx दिया गया, तो n का मतलब 2x, साइन 2x हो जाएगा, माइनस n दिया गया, n कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा cos 2x प्लस c। तो यही इसका रिज़ल्ट होगा। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e की पावर 3x अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 + 4, और इधर देख लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस 2 और कॉस ये 2x हो जाएगा, और प्लस का ये c रहेगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 3x अपॉन 13, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस 2 कॉस, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस सी। तो यही हमारा रिज़ल्ट है। डायरेक्ट अगर सोल्यूशन हम करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है। कोई रैंडम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा इसी ट्रिक पे। साइन का हमने करके दिखाया, कॉस का हम आपको देते हैं, करिए। कॉस में हमको एक ले लेते हैं, ई की पावर -5x ले लेते हैं, ई की पावर -5x, और हम लोग ले लेते हैं cos 7x dx। क्या ले लेते हैं cos 7x dx, ये हम लोग ले लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है इसी शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड, और फिर आपको हमें बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। कुछ और डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ इंटीग्रेशन है हमारे पास नेक्स्ट इस टाइप के, ठीक है, जो कि बहुत पूछे जाते हैं और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनको, ठीक है, कंपटीशन में करना चाहेंगे तो इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स और इन्हीं फार्मूलों की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मानिए कि कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर हमारे पास आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जनरली बाई पार्ट्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर मान ली दिया गया dx x और x की पावर n + 1, अगर मान ली इस टाइप का इंटीग्रेशन हमारे पास है तो डायरेक्टली इसकी ट्रिक क्या होती है 1/n, और ये कितना हो जाएगा log e बेस मॉड में क्या हो जाएगा x टू दी पावर n अपॉन ये कितना हो जाएगा x की पावर n + 1 मॉड क्लोज, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और याद रखिएगा n हमेशा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। n यहाँ पर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक है। पावर अगर होगी तो फिर वो दूसरे तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर n क्या दिया गया, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सेकंड इसी टाइप का और अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर मान ली माइनस में दिया गया है dx अपॉन क्या दिया गया है x, और ब्रैकेट में दिया गया x की पावर n -1, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, तब यहाँ पर हो जाएगा सिंपली log e बेस x टू दी पावर n -1 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा x टू दी पावर n, और ये कितना हो जाएगा प्लस c, और जहाँ पर जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर दिया गया है। तो अगर ये कुछ इस टाइप के डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर हमको मिलते हैं तो हम इस शॉर्ट ट्रिक से उनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको एक एग्जांपल पे चेक करके देखते हैं कि हमारे पास कैसे ये सॉल्व होगा। तो एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए dx अपॉन हम लोग ने क्या ले लिया x की पावर 6 + 1, मान लिए क्वेश्चन ये ले लिया छोटा सा, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब 6 क्या है कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अगर आप कंपेयर कराओगे तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, n की वैल्यू आपको 6 मिल गई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें फर्स्ट वाली ट्रिक से 1/6 हमारे पास कितना हो जाएगा log e बेस्ड x टू द पावर 6 अपॉन x टू द पावर 6 + 1 मॉड क्लोज प्लस c। तो ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन है।
कुछ और ले लेते हैं, कुछ और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड ट्रिक पे अगर हम अप्लाई करें दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो कि सेकंड ट्रिक पे अप्लाई हो रहा हो, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन मान लिया dx अपॉन क्या दिया गया हमारे पास, x दिया गया है और यहाँ पे है x³ -1। मान लिए एक एग्जांपल ये लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है ये ले लेते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई। तो हम अप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये ट्रिक लगानी है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग हमारे पास ई बेस मॉड में क्या हो जाएगा x³ -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक है, अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन हमारे पास आते हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं। ठीक है, और देखिए इसको कैसे सॉल्व आप कर सकते हैं। एक रैंडम क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, क्या है dx अपॉन x और यहाँ पर कितना हो जाएगा x⁴ और ये हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका रिज़ल्ट कितना आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का दिया गया, इंटीग्रेशन क्या दिया गया हमारे पास a cos x प्लस हमारे पास क्या दिया गया है b sin x, a cos x प्लस b sin x, डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास c cos x प्लस d sin x, c cos x प्लस d sin x और ये रहा डेरिवेटिव dx। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कि हम a को c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ac हो जाएगा प्लस फिर उसके बाद हम b को d से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा bd अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा c² प्लस d², फिर इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, फिर इधर कितना हो जाएगा प्लस सेम चीज़ ऊपर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। मतलब ये उल्टा करके AD मतलब a को d से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ये कितना हो जाएगा c को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा BC और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा c² प्लस d²। फिर इधर ये कांस्टेंट हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, और ये लॉग आ जाएगा। ठीक है, लॉग और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो आ जाएगा c cos x प्लस d sin x और ये हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये। ठीक है, c। अब आइए किसी क्वेश्चन पे इसको हम अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, a को c से मल्टीप्लाई किया प्लस न्यूमरेटर में b को d से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में c² प्लस d² x आ जाएगा प्लस फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, c को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके अपॉन c² प्लस d², फिर लॉग। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो होता है वो लिख देंगे प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आइए कोई एक एग्जाम्पल रैंडम एग्जाम्पल बना लेते हैं यहीं पे, देखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है 2 cos x और प्लस sin x लिखा होता है, 2 cos x प्लस sin x और डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, डिनोमिनेटर में ले लेते हैं 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3 sin x dx। अगर हम मान लेते हैं कि यह हमारे पास दिया गया तो सबसे पहले कंपेयर करा लेते हैं। यहाँ पर क्या कंपेयर करा लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 2 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। फिर इसके बाद c की वैल्यू देख लेते हैं, c की वैल्यू हमारे पास 4 है, d की वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ से तो d की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इन सब को हम उठा करके इसमें रख देते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा AC। ठीक है, AC का मतलब 2 × 4 हो जाएगा, फिर प्लस BD का मतलब 1 × 3 और फिर उसके बाद c का स्क्वायर और d का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस फिर उसके बाद हमारे पास कितना है AD का मतलब कितना हो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा माइनस BC कितना हो जाएगा 1 × 4 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा c का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर कितना आ जाएगा हमारे पास d कितना दिया गया 3 तो 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा लॉग मॉड में डिनोमिनेटर में जो भी दिया गया है। ठीक है, 4 cos x प्लस कितना हो जाएगा 3 sin x प्लस c, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 4 8 प्लस 1 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3
अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 4 से 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। x प्लस और ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास लॉग डिनोमिनेटर में कितना दिया गया था, ये बेस ई चल रहा है याद रखिएगा, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस c और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 11/25 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास x माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/25 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ई बेस मॉड में कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा cos x प्लस और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin x और प्लस का c। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन का। अगर हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं तो डायरेक्टली इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, इस शॉर्ट ट्रिक्स पे ये बेस्ड डायरेक्टली हमारे पास हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके। अगर मान लिए tan में अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो tan में भी हम ये इस तरीके से लगाते हैं। अगर मान लिए tan के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया होता कैसे 5 और यहाँ पर कितना हो जाता, यहाँ पर हो जाता 5 और ये हो जाता tan x अपॉन ये कितना हो जाता tan x माइनस 2, कितना हो जाएगा tan x माइनस 2 dx। अब इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे साइन कॉस में बनाएंगे तो अगर ये चेंज करेंगे थोड़ा सा साइन कॉस में तो भी आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी और इसी ट्रिक से आप ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास कितनी है।